अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के साथ ही ये माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। इसके साथ ही भारत के लिए अब स्थिति पहले से अधिक मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान और चीन के साथ लंबे वक्त से भारत के सीमा से जुड़े विवाद हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में अफगानिस्तान में इन दोनों की भूमिका अहम होने वाली है। पाकिस्तान से सटी अफगानिस्तान की सीमा पूरी तरह से लोगों के लिए बंद नहीं है। इसके आर पार जाना लोगों के लिए बेहद आसान है। अब व्यापारिक रूप से पाकिस्तान का सहयोगी चीन भी अफगानिस्तान में अधिक दिलचस्पी दिखा रहा है। बीते महीने चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की थी, जो इस बात का संकेत है कि पड़ोसियों के मामले में वो अब मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहता। अफगानिस्तान और सीरिया के लिए भारत के पूर्व राजदूत रहे गौतम मुखोपाध्याय ने कहा कि संभावित भू राजनीतिक पुनर्गठन के कारण चीजें पूरी तरह उलट-पुलट हो सकती हैं। पश्चिमी देशों की लोकतांत्रिक सरकारों और भारत जैसे दूसरे लोकतांत्रिक राष्ट्र के बीच अफगानिस्तान गठबंधन की एक ढीली कड़ी जैसा था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी दिनों में दक्षिण एशिया में होने वाले इस बड़े खेल में पाकिस्तान, रूस, ईरान और चीन की अहम भूमिका होगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये भारत के लिए हार साबित हो सकता है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी जीत है। लेकिन पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ जितेंद्र नाथ मिश्र का कहना है कि ये चीज़ों को देखने का सरल नजरिया है, क्योंकि पश्तूनों के नेतृत्व वाले तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को मान्यता ही नहीं दी है और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान चाहेगा कि तालिबान दोनों मुल्कों के बीच की सीमा को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे और ये उसकी प्राथमिकता होने वाली है। लेकिन ये बात भी सही है कि अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में होना भारत के खिलाफ पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से अधिक मजबूती प्रदान करता है। वॉशिंगटन में मौजूद विल्सन सेंटर थिंक टैंक के उप निदेशक माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार मिल गई है जिसे वो आसानी से प्रभावित कर सकता है और पाकिस्तान यही तो चाहता था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अधिकारी इसे केवल भारत की हार के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए उद्देश्य इससे काफी बड़े हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के ठंडे होते संबंध, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत के गहरे होते संबंधों को लेकर पाकिस्तान नाखुश था। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। अब पाकिस्तान के लिए खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि वक्त की परीक्षा झेल चुके चीन के साथ उसके संबंधों का इस्तेमाल अब वो अफगानिस्तान में कर सकेगा। चीन भी अब अपनी ताकत दिखाने के किसी भी मौके को जाने नहीं देना चाहता। अफगानिस्तान में चीन के व्यापारिक हित हैं, जो खनिजों की उसकी बढ़ती मांगों को पूरा कर सकता है। हालांकि इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान में काम करने के बदले चीन अफगानिस्तान पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए उस पर दबाव डाल सकता है। चीन इस गुट पर देश के मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में हिंसा फैलाने का आरोप लगाता रहा है। गौतम मुखोपाध्याय कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अफगानिस्तान में जाना चाहेंगे। रूस और ईरान भी इसी राह पर चलते हुए दिखते हैं और दोनों ने ही अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं किए हैं और उनके राजनयिक अब भी काबुल में हैं। तालिबान का वादा है कि वो बदले की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि तालिबान के इस वादे पर भरोसा करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। तो ऐसे में भारत क्या करेगा? पाकिस्तान, अमेरिका या फिर रूस के मुकाबले अफगानिस्तान में भारत कभी भी बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा है, लेकिन दक्षिण एशिया के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में भारत की हमेशा से अहम भूमिका रही है। हजारों की संख्या में अफगान नागरिक पढ़ाई करने, इलाज कराने या काम के लिए भारत आते रहे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता दे या नहीं। अगर रूस और चीन तालिबान को मान्यता देने पर राजी हो जाते हैं तो भारत के लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो सकती है। जानकार मानते हैं कि साल 1999 की तरह पाकिस्तान इस बार भी आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है। फिलहाल भारत के लिए बेहतर रास्ता यही है कि वो तालिबान के साथ चर्चा का एक रास्ता खुला रखे, लेकिन पूर्व में तालिबान के साथ
भारत के रिश्ते जैसे रहे हैं उसे देखते हुए भारत के लिए ये आसान नहीं होगा। 1996 से 1999 के बीच तालिबान के विरोध में रहे नॉर्दर्न अलायंस नाम से जाने जाने वाले अफगान कबायली नेताओं के साथ भारत ने हमेशा से करीबी संबंध रखे। इस बात की चिंता भी जताई जा रही है कि तालिबान की जीत से उत्साहित होकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे चरमपंथी संगठन भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बना सकते हैं। जानकार कहते हैं कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना होगा, लेकिन ये भी सच है कि भारत को ये फैसला भी करना होगा कि वो तालिबान विरोधी गुटों के साथ किस हद तक संपर्क रखे। माना जा रहा है कि तालिबान पर दबाव बनाए रखने के लिए पश्चिमी देश एक संयुक्त मोर्चे का गठन करेंगे। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि तालिबान सरकार को लेकर संयुक्त प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। इसके अलावा भविष्य में ये संभावना भी है कि नॉर्दर्न अलायंस का फिर से गठन हो सकता है। साथ ही अफगानिस्तान पश्चिमी ताकतों का नेतृत्व करने वाले अमेरिका के साथ चीन, रूस और पाकिस्तान के टकराव की नई जगह बन सकता है। ऐसे में भारत के सामने रास्ता आसान नहीं होगा। उसके फैसलों का असर पूरे क्षेत्र की शांति और स्थायित्व पर तो पड़ेगा ही, साथ ही विश्व की भू राजनीति पर भी पड़ेगा।